बांदीपुरा इलाके में आर्मी कैंप पर फायरिंग, सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भागे, आतंकियों की तलाश में जुटी है सेना। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर फिर से हमला, बड़गांव में 2 मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में गश्त शुरू की, सूत्रों के हवाले से खबर, देपसांग में जल्द शुरू हो सकती है गश्त। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, चीनी सैनिकों से बात करने और बुनियादी ढांचे को देखने के बाद अब हर कोई भारत की सीमा विकास पर गर्व महसूस करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फिर से चुनाव आयोग को घेरा, कहा इलेक्शन कमीशन ने खुद को क्लीन चिट दी, शिकायतों पर नहीं दिया स्पष्टीकरण। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, पीएम मोदी खुद को भगवान समझते हैं तो उनका सीईसी जाहिर तौर पर खुद को समझेगा मानव जाति को भगवान का उपहार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की शिकायतों का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी को एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे ने निशाना साधा, कहा मोदी की गारंटी, भारत के लोगों के साथ क्रूर मजाक। पीएम मोदी पर झूठ, छल और कपट का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने 70 सालों में जो वादे किए उन्हें पूरा किया, 15 लाख वाले वादे का गणित किसका था। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पूछा, देश के ऊपर 5 गुना कर्ज कैसे बढ़ा, पीएम को देना चाहिए हर साल 2 करोड़ नौकरियों का हिस्सा। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा, कांग्रेस पार्टी वही वादे करती है जो पूरा कर सके, हमारी पार्टी बीजेपी की तरह नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को घेरा, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कर्नाटक में हर वादा पूरा कर रहे हैं, सभी 5 गारंटी लागू की। खड़गे की फटकार के बाद बदले डीके शिव कुमार के सुर, कहा कर्नाटक का गारंटी मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल, बीजेपी की सरकारें भी इसको लागू कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने निशाना साधा, बीके मल्लू ने कहा, केवल कांग्रेस ही पूरा करती है अपना वादा। पीएम मोदी के एक्स पर पोस्ट पर कांग्रेस का पलटवार, उदित राज ने कहा, कांग्रेस में पीएम मोदी जैसा झूठ बोलने वाला कोई नेता नहीं। कांग्रेस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने आरोप लगाए, कांग्रेस ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, ये जनता भी अब जान चुकी है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया वीडियो, दिवाली के मौके पर पेंटर और कुम्हारों के साथ परिवारों के साथ बात की, वीडियो में दिखे राहुल के भांजे रेहान। राहुल गांधी ने कहा, मुझे 10 जनपद बहुत ज्यादा पसंद नहीं क्योंकि वहीं पर रहते हैं मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया, राहुल गांधी केवल घोषणाएं करते हैं, वोट के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं। राहुल गांधी के पोस्ट पर बोले बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी, राहुल ने श्री राम मंदिर में श्रमदान करने वालों का अपमान किया। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के बयान पर बवाल, ठाणे के नागपाड़ा पुलिस में स्टेशन में एफआईआर दर्ज, शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने दर्ज कराया मामला। शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत ने कहा, मैंने जो कहा है उसको पूरा सुना जाए, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। अरविंद सावंत ने यह भी कहा कि मैंने सबके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने स्त्री या पुरुष में कोई अंतर करके नहीं बोला। शिवसेना के उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा, पीएम मोदी, सीएम शिंदे महिलाओं को सम्मान देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अरविंद सावंत ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे ने कहा, यह बहुत दुख की बात है, महाराष्ट्र में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, महाराष्ट्र की लाडली बहनें इसका जवाब देंगी। शाइना एनसी पर अरविंद सावंत के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, इस बयान से होने वाला है महाविकास अघाड़ी का महाविनाश। बागियों से निपटने के लिए मुंबई में दोनों गठबंधन की हो सकती है बैठक, चुनाव मैदान में महायुति के 36, महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया, टिकट बंटवारे से नाराज और बगावत करने वालों को मना लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महायुति के बागी उम्मीदवारों का पीएम मोदी पर भरोसा, सभी पार्टियों में बागियों की संख्या ज्यादा। मीरा भयंदर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी गीता जैन ने कहा, भले ही मुझे बीजेपी से टिकट न मिला हो, लेकिन मैं हरदम महायुति के साथ। रत्नागिरी विधानसभा सीट के शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी सुंदरनाथ माने का दावा, बीजेपी का होगा बुरा हाल, जिले में एक भी सीट नहीं जीतेगी बीजेपी। एनसीपी के प्रत्याशी नवाब मलिक का बयान, मेरा नाम बदनाम इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं हूं मुसलमान, इसी वजह से मेरा नाम दाऊद के साथ जोड़ा गया। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, अभी हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे।
एनसीपी में टूट के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली कार्यक्रम अपने आवास पर शरद पवार और बारामती में अजित पवार ने किया आयोजित। संजय राउत ने महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने की मांग की। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा, महाविकास अघाड़ी वाले डर क्यों रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव। गोवर्धन पूजा को लेकर राजनीति गरमाई। सीएम मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। ओडिशा सरकार ने घटाई पूर्व सीएम नवीन पटनायक की सुरक्षा। बीजेपी नेता अमर पटनायक ने कहा, लोग इस घटना को भूलेंगे नहीं। मंदिर में पूजा करने पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा, महिला को तौबा करनी चाहिए। कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी। मंदिर में की थी भगवान शंकर की पूजा। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने वीडियो किया था पोस्ट। नसीम सोलंकी के मंदिर में दर्शन करने और जलाभिषेक पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी सवाल उठाए। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश पर निशाना साधा। एसपी नेता के लगवाए गए पोस्टर पर बोले पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, नकारात्मक राजनीति को सकारात्मक जवाब। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने निशाना साधा। कहा कि तुम जुड़कर भी जीतने वाले नहीं हो, एमवीए से एसपी को बाहर आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा कि उनके पास भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं। सीएम योगी के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बांटने का काम करती है बीजेपी, विपक्ष मजबूती के साथ कर रहा है काम। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि दिल्ली में बिगड़ी है कानून व्यवस्था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए 200 एंटी स्मॉग गन तैनात। 3 शिफ्ट में 7-7 घंटे करेगी छिड़काव। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में सिर्फ पटाखों की वजह से प्रदूषण नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार समस्या आने पर करती है इवेंट मैनेजमेंट। पंजाब में बढ़ी पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा। संगरूर में सामने आए मामले। पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के मामलों में इजाफा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों को पटाखे जलाने पर 2 पक्षों में बवाल। कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। असम के जोरहाट से आग लगने से बड़ा नुकसान। 3 बड़ी व्यावसायिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। बिहार के नवादा में आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलसे। आतिशबाजी से जिले में कई घर जले। दिवाली पर लोगों ने फूंक दिए करोड़ों के पटाखे। कानपुर में पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में आग लगी। आदिशासी अभियंता के ऑफिस में रखे जरूरी दस्तावेज खाक। कॉलोनी के लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के हुसैनगंज में आग का कहर। टेंट के गोदाम में लगी थी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। छठ को लेकर रेलवे की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया। कहा कि इस बार पिछली बार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। एआई ट्रेडिंग पर बोले एनएसई के सीईओ, सॉफ्टवेयर पर फैसला छोड़ना ड्राइवरलेस कार जैसा। लोग ट्रेडिंग टिप्स को लेकर भी फैला रहे हैं झूठ। हरिद्वार में एनएसए अजीत डोभाल के पिता की याद में डोभाल ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। 14 अक्टूबर से शुरू हुए थे मैच। कल हुआ फाइनल मुकाबला। 70 इंजीनियर रेजिमेंट टीम ने जीती है ट्रॉफी। अजीत डोभाल की बहू दिव्या डोभाल ने फाइनल मैच की विजेता टीम को ट्रॉफी दी। 51 और 70 इंजीनियर रेजिमेंट के बीच में हुआ था कड़ा मुकाबला। दिव्या डोभाल ने कहा कि बहुत ही रोमांचक मैच था।